आज हम एक बार फिर अपने जो भू संतुलन सिद्धांत के बारे में प्राट महोदय जो हैं उन्होंने के जो विचार हैं वो हम समझने का प्रयास करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि उनका तेराव के सिद्धांत में विश्वास था, लेकिन वो जो एरी जिस बात को कहते थे कि ऊंचाई के साथ उल्टा अनुपात मतलब घनत्व होता है, तो उस बात को उन्होंने नकारा। उनका ये कहना था कि ऐसा नहीं है, ये हमेशा इस प्रकार से है कि एरी ये मानते थे कि जो जितना ऊंचा है वो उतना ही हल्का है और उसकी जड़ उसकी 9 गुना जो आपको दिखाई दे रहा है उसके विपरीत है। लेकिन प्राट का ये मानना था, मैंने आपको जो बताया उनके उस चित्र के माध्यम से भी अपने को ध्यान में आएगा। उन्होंने उस 500 मीटर की दूरी को भी नकारा। उन्होंने कहा ये अंतर जो आ रहा है वो कम है, इसके बजाय ये अंतर ज़्यादा आना चाहिए। और वो ये कहते हैं कि 15.86 डिग्री तक का अंतर आना चाहिए। तो ये एक विशेष बात वो कहते हैं। और वो जो एरी से प्राट की बात को जिस आधार पर अलग किया जा सकता है वो बड़ा विलक्षण है। वो ये कहते हैं कि पृथ्वी के जितने भी ये भूभाग आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे भूभाग ऊंचाई के साथ आपको अंतर इनमें है, इनके घनत्व में अंतर है। लेकिन एक ऐसा तल पृथ्वी के अंतर है जिसको उन्होंने क्षतिपूर्ति तल कहा है, जो ये लेवल ऑफ कंपनसेशन। इस लेवल ऑफ कंपनसेशन में ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर सबका जो आपका जो बेस है, जो तल है नीचे का, वह तल बराबर होता है। ये इस चित्र में आपको नज़र आता है कि विभिन्न घनत्व वाले इन्होंने, मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बात बताई कि उन्होंने वो लिए कॉलम्स, टुकड़े लिए और उनको जब पारे में डाला तो उनके नीचे जब देखते हैं इस तरह से तो ये नीचे एकदम बराबर लाइन है। लेकिन ऊंचाई के साथ जब आप जाते हैं तो ऊंचाई के साथ उनमें अंतर आपको नज़र आता है। तो जो कम घनत्व के जैसे आपके कॉलम हैं या जो वो भाग हैं जिनको टुकड़े कह सकते हैं हम लोग, तो जैसे एंटीमनी कम घनत्व का है तो वो ऊंचा है, जस्ता उसके बाद नीचा है। और लोहा अधिक घनत्व का है, जस्ता और एंटीमनी से, तो वो आप ये देखेंगे इसकी ऊंचाई इन दोनों से कम है। और शीशा इन तीनों से भारी होता है तो उसकी ऊंचाई कम है। लेकिन जो विलक्षण बात इन्होंने बताई कि ये नीचे जो देखिएगा आप, ये जो लाइन है यहाँ नीचे का जो तल है इनका सबका बराबर है, जबकि एरी कहते हैं कि जो जितना ऊंचा है उसका रूट जो है वो उतनी नीचे है और उससे पृथ्वी के जितने भी भूभाग है वो अपने आप को बैलेंस किए हुए। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो लाइन है इसको उन्होंने नीचे के जो तल जहाँ एक बराबर तो उसको लाइन ऑफ कंपनसेशन कहा है। तो अब आपने को एक बात जो आप लोगों को ध्यान में आई होगी कि ये जो आपका जितना भी ये बात कहकर वो क्या साबित करना चाहते हैं, तो एक बात आपको ध्यान में आई होगी जिस पर एरी की सबसे ज़्यादा आलोचना हुई वो कि सबके रूट पाई जाती है। और रूट भी क्या है, एक भाग वहाँ और बाकी का 9 भाग अंदर है। और उसके साथ समस्या ये हुई कि पृथ्वी के अंतरतम में जैसे जैसे जाएंगे तापमान आपका बढ़ता जाता। तो यहाँ उससे बचने के लिए कहते हैं कि ये एक नीचे धरातल में समतोल तल है। और उनका कहते हैं, उनके ये मानना था कि ऊंचाई के साथ घनत्व का उल्टा अनुपात तो होता है, लेकिन नीचे जो आपका है वो इक्वल मास अंडर द इक्वल सरफेस एरिया, इस माध्यम से वो अपनी बात को कहते हैं कि घनत्व ऊपर तो आपका अंतर लग जाएगा, आपको पता है, क्योंकि उसकी ऊंचाई में घनत्व के साथ अंतर आता है, लेकिन नीचे आपकी जो लाइन है वो लाइन बिल्कुल बराबर रहती है। तो हो सकता है कि पृथ्वी के भी ये जो लैंड मासेस हैं जिसमें पर्वत है, पठार है, मैदान है, इनकी ऊंचाई में आपको अंतर नज़र आता है, लेकिन इनकी जो अंदर का जो भाग है वो लाइन जो है वो लाइन बिल्कुल समान है, जिसको उन्होंने लाइन ऑफ जिसको कह सकते हैं कि संतुलन रेखा
कहकर उन्होंने उसको परिभाषित किया, कंपनसेशन कहकर परिभाषित करने का प्रयास किया। तो यहाँ पर दोनों के बारे में ये कह सकते हैं अपन, जो बाद में बात को कहा गया कि दोनों की जो मुख्य बात है वो ये है कि दोनों तेराव के सिद्धांत में विश्वास करते हैं, लेकिन एरी ने जो गलती की 9 भाग नीचे बताकर उसको इन्होंने ठीक करने का प्रयास किया कि नहीं, वो इतना नीचा नहीं है और वो एक लाइन के नीचे रहते हैं, ताकि वो जो गर्मी के कारण से रूट के पिघल जाने का जो विषय था और वो जो व्यवहारिक बात थोड़ी सी लग रही थी 9 भाग नीचे वाली, उसको कैसे ठीक किया जाए, तो उसके लेकर एक प्राट ने एक नई बात कही। तो 2 विद्वान हम अब तक पढ़ चुके हैं। उसके बाद एक नए बात को लेकर इन दोनों के बीच की बात, मतलब जिसको सुधार जिसको कह सकते हैं, उसको लेकर 1953 में एयर और प्राट की संकल्पना को मिलाकर हिस्केनन एक जो विद्वान हुए उन्होंने अपनी बात को रखने का प्रयास किया। हिस्केनन कहते हैं कि एरी के अनुसार विभिन्न भूस्तंभों की ऊंचाई में अंतर होता है और जबकि घनत्व समान होता है। प्राट के अनुसार भूस्तंभ के घनत्व में ही अंतर होता है, मतलब वो तो कहते हैं कि सारे भूभाग एक समान घनत्व के हैं, जबकि प्राट कहते हैं कि नहीं, वो जो भूस्तंभ है वो सभी अलग अलग, मतलब जो भूस्थल भाग जो आपके नजर आ रहे हैं वो ऊंचाई के साथ उनका घनत्व अलग है। ये एक दो भौतिक अंतर है दोनों के बीच में। तो उससे हटकर स्केनन एक अलग बात कहते हैं, वो कहते हैं कि सागर तल पर भूस्तंभ सेलों का घनत्व जो है वो पर्वतों का जो है वो 2.7 है, और इसके सागर तल के नीचे जो घनत्व है, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वो घनत्व आपका बदलता रहता है। विभिन्न एक भूभाग में विभिन्न भागों में अंतर आता है। इससे हिस्केनन का मानना है कि एक भूस्तंभ जैसे पर्वत पठार व मैदान विभिन्न भागों में ऊपर नीचे होते हैं तथा उनके विभिन्न भूस्तंभों के जो घनत्व हैं उनमें अंतर होता है। कम ऊंचे जो भूस्तंभ है वो अधिक घनत्व के होते हैं और जो अधिक ऊंचे भूस्तंभ है वो कम घनत्व के होते हैं। इस बात को स्केनन भी मानते हैं, पर उनका ये मानना है कि इसी तरह एक ही भूस्तंभ के ऊपरी भागों में कम घनत्व होता है, निचले भागों में अधिक घनत्व होता है। ये एक अलग सी थ्योरी उन्होंने उन दोनों के काम में सुधार को ध्यान में रखते हुए दी। इसके साथ साथ एक विद्वान और हुए हैं जिनको हेफोर्ड और बोवी नाम से हम लोग जानते हैं। उनका इस विषय को लेकर एक अपना अलग सा मत है। हेफोर्ड और बोवी इस बात कहते हैं और उनका जो मत है वो कुछ प्राट के करीब या जिसको कह सकते हैं कि मिलता जुलता है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि भूपृष्ठ के नीचे अलग अलग घनत्व के भाग विद्यमान है, जबकि वो जो एक अलग सी थ्योरी अब आपको ध्यान में आएगी कि परंतु धरातल के नीचे कुछ गहराई पर एक ऐसा तल है जिसके ऊपर जो घनत्व होता है उसमें अंतर होता है, नीचे वह घनत्व बिल्कुल की तरफ वह घनत्व बिल्कुल समान होता है। इसको वो जो लाइन है, वो जो विषय है, उस विषय को उन्होंने समझाने के लिए कहा है कि वो जो तल है जहाँ पर इनकी घनत्व में समानता या अंतर पाया जाता है उसको लेवल ऑफ कंपनसेशन, समतोल तल कहा गया है। और उसकी नीचे जो अंदर की गहराई है उस लाइन को उन्होंने तय कर दिया। हेफोर्ड और बोवी कहते हैं कि ऊंचाई के साथ घनत्व और उसमें अंतर होता है, उल्टा अनुपात होता है। जैसा प्राट कहते हैं कि जो जितना ऊंचा है उतना हल्का है, जो जितना नीचा है वो उतना है। लेकिन उन्होंने एक क्षतिपूर्ति या लेवल ऑफ कंपनसेशन की बात कही, लेकिन यहाँ पर ये क्षतिपूर्ति रेखा की बात की, लेकिन यहाँ पर जो आपके हेफोर्ड बोवी हैं वो एक समतोल तल की बात करते हैं। वो कहते हैं कि धरातल के 100 मीटर नीचे ऐसा जो है ये सारी चीज़ें वो 100 मीटर तक ही पाई जाती है, उसके बाद किसी भी प्रकार का ऊपर कम घनत्व अधिक घनत्व
नहीं होता है। इनका ये मत है कि तल के ऊपर कम घनत्व वाली चट्टानों के भागों की ऊंचाई अधिक तथा अधिक घनत्व वाली चट्टानों की जो ऊंचाई जो होती है वह कम होती है, लेकिन वो होती है समतल तल के कमोवेश उसके ऊपर। उससे नीचे किसी भी रूप में जो आपका है वो 100 मीटर से नीचे सब बराबर है, वहां पर किसी भी प्रकार का अंतर नहीं। तो एक नई बात जो प्राट ने जो जिसकी लाइन नहीं दी थी कि इतनी लाइन इतनी नीचे के बाद ऐसा होता, लेकिन हेपोर्ट और बोवी ने उसको 100 मीटर निर्धारित कर कर इसको वो कहने का बात है। समान उनका मानना है कि समान क्षेत्रफल वाले भाग नीचे का भार समान होता है, इक्वल मासेस अंडर इक्वल सरफेस एरिया। वो समतल तल पर आकर सब विभिन्न आयतन वाले भी अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं। और ये समतल तल जो विषय है इसी विचारधारा को इस तरह से समझा जा सकता है कि जैसे सोना चांदी तांबा सीसा सस्ता और इस बहुत प्रकार के विभिन्न बराबर चौड़ाई के जो है वो टुकड़े जब आप निकल और ये लिए उन्होंने और उसको पारे में डाला तो उन्होंने कहा कि इन सब का घनत्व अधिक अधिक है, लेकिन एक नीचे जो स्थिति है, एक नीचे की जो लाइन है वहाँ पर ये जाकर इनमें अंतर नहीं है, सब नीचे से बराबर एक लाइन में, जैसा मैंने प्राट वाले में आपको पहले बताया, वहाँ जाकर उस समतल तल पर जाकर ये सब नीचे बराबर है, लेकिन ऊपर जो आपका ऊंचाई है उसमें अंतर पाया जाता। तो एक छोटा सा जो परिवर्तन जो शायद जिसकी आलोचना प्राट को सहन करनी पड़ी, उसको यहाँ पर इन्होंने समतल तल का नाम देकर उसको ठीक करने का प्रयास किया है। ये एक नई बात के रूप में ये हमारे यहाँ पर जुड़ती है। ये एक नया विषय प्राट और इनके हेसिंगसन और इनके माध्यम से जुड़ता है। अगला विषय हम अगले विद्वान हम उस अगली लेक्चर में लेंगे।